जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। शादी की रात ही डॉक्टर खबर हो सकती, सिर्फ सेवर नहीं, हमारी इज्जत और हमारी खुशियां भी। क्या? अम्मा, अम्मा, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, अम्मा, 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 सीवियर हार्ट अटैक था, दिमाग तक ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से पेशेंट कोमा में चली गई। क्या? कोमा में? रोज मुझे जन्नत से मिलने नहीं देती, पता नहीं क्यों मुझसे दूर रखती है वो। मैं तरस गई उसका चेहरा देखने के लिए। यही है जिंदगी। मुन्नी, जन्नत तुम्हें याद कर रही थी। जन्नत? मेरी बच्ची, मेरी जान, कितनी बार देख रही थी। थैंक यू सो मच। I miss you, Mommy. I love you. मेरी जान, I love you too. I love you a lot. तुम इधर बैठो, इधर आओ, बैठो, आराम से बैठो। मेरी जान, मैं तरस गई थी तुम्हें देखने को। अच्छा जल्दी से बताओ अम्मी को क्या खाओगी? अभी और इसी वक्त आपके लिए बनाऊंगी। आप बस मेरे साथ बैठ ही रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बच्चा, ठीक हो ना? हमारी जान को कब तक रखेंगे हॉस्पिटल में? जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता। लेकिन आलम, कुछ केसेस में मरीज को घर भी ले जाया जा सकता है। उनके लिए जो भी जरूरी मशीन होंगी वो घर पे लगा दी जाएंगी। मेरी फ्रेंड की मदर के साथ भी बिल्कुल यही केस हुआ था। उन्होंने नर्स हायर कर ली थी, 1 हफ्ते बाद उन्होंने हॉस्पिटल से निकालकर अपने घर में एडमिट कर दिया था। नर्स हायर कर ली थी उन्होंने, बीपी और पल्सेस वही चेक करती थी। हाँ, कुछ भी है लेकिन फैसला तो भाजी नहीं लेगी, और मुझे नहीं लगता कि वो भी रिस्क लेगी। आलम, खाला को इस तरह हॉस्पिटल में रखकर लाखों की तादाद में बिल बन जाएगा। हाँ वो तो है, एक दिन का कम से कम भी 30 से 40 हजार रुपए का खर्चा है। हाँ तो क्या हुआ, हसीना के लिए कौन सी बड़ी बात है? करोड़पति लोगों में शादी की है उसने, उसका मियां देगा। फिलहाल तो ये दुआ करो कि बस मम्मी जान की तबीयत ठीक हो जाए। ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अम्मा, जो दर्द दिल में छुपाए तुम सो रही हो, वो दर्द मेरा भी तो था, मगर मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं इतनी सख्त जान हूं, मुझे तो पता ही नहीं था अम्मा। मैं तो समझी थी कि मैं इतना टूट चुकी हूँ कि हल्का सा धक्का भी मुझे गिरा देगा, पर मैं बहुत ढीठ निकली अम्मा,
मैं तो बहुत ठीक निकली। अम्मा मेरी खुशियां गम में बदल गई हैं। तुम्हारी इस नींद ने तो हम सबकी नींदें उड़ाती है। उठ जाओ अम्मा, उठ जाओ अम्मा, तुम्हें खुदा का वास्ता उठ जाओ अम्मा, उठ जाओ। हाँ, मैं तो पाकिस्तान बस इसलिए आई थी, मुझे अपने लॉकर से सारे जेवरात निकलवाने थे। हाँ, कितनी गर्मी है यहाँ पे। दुबई में भी होती है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, वहाँ पे मॉल में एसी, गाड़ियों में एसी, घरों में एसी, वहाँ लाइट ही नहीं जाती है। यहाँ तो लाइट ही नहीं होती, तो पंखे और लाइटें क्या चलेंगी। हाँ हाँ, सर देख के लगा लो, मेरे मुंह पे कचरा आ रहा है। अरे नहीं नहीं, तो मैं नहीं, वो बासी आई हुई है ना, वो झाड़ू लगा। हाँ सही नहीं तो। हेलो, मैं कोई मासी वासी नहीं हूँ, इसकी जेठानी हूँ मैं। और ये महारानी जो इतने ड्रामे कर रही है, घर का बाथरूम भी यही धोती है, पोछा भी ये लगाती है, बर्तन भी ये धोती है, रात को रोटियां भी ये बनाकर खिलाती है, और हर दूसरे हफ्ते इसी की बारी होती है घर वालों के मैले कपड़े धोने की। और ये कोई लॉकर से जेवर निकालने के लिए नहीं आई थी, इसके मियाँ ने इसको दुबई से वापस भेज दिया। क्यों? क्योंकि उस फ्लैट में 6 लोग ऑलरेडी रहते थे। सुन लिया तुमने? हेलो, हाँ बात सुनो। हेलो, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बात तो सुनो। हेलो हेलो, मम्मा क्या बात है, इतनी खुश क्यों है? सब खैरियत है ना? हाँ, यहाँ तो सब खैरियत है, मगर वहाँ खैरियत नहीं है। यहाँ वहाँ कहाँ? हसीना की बात कर रही हूँ। एक तो मम्मा मुझे आपकी बातों की समझ नहीं आती। एक तरफ आपको हसीना इतनी बुरी लगती है, और दूसरी तरफ मैंने देखा शाम को आप उसे तैयार होने के लिए कह रही थी। Exactly. इसी बात की तो खुशी हुई है मुझे। मैंने हसीना को तैयार होने के लिए कहा, इसलिए कि मैं ये बात जानती थी कि माहिर हसीना की उम्मीदों पर पानी फेर देगा। मुझे तो बस तमाशा देखना था, जो मैंने देख लिया। ओफो मम्मा, आपके लिए हसीना एंटरटेनमेंट बन गई है। यही समझ लो, हसीना ने मेरा खून जलाया है, और अब मैं हसीना से गिन गिन कर बदले लूंगी। तंग आ गया हूं मैं रोज रोज के झगड़ों से। और भाभी, तुम्हें आए हुए दिन ही कितने हुए हैं जो फसाद करा रही हो? वहाँ मुमानी जान हॉस्पिटल में है और तुम यहाँ लड़ाई झगड़े कर रही हो। मैं फसाद कर रही हूँ, तुम्हारी चालाक बीवी कर रही है, तुम्हें नजर नहीं आता? और कंदील, तुम्हें क्या जरूरत थी इनकी दोस्त से बकवास करने की? इसने मुझे मासी क्यों बोला? अरे यार, तो इनके कहने से मासी हो गई क्या? करीना, तू धोखेबाज और एक नंबर की धूती है। मुझे तो तुझ पे एतबार ही नहीं है। ठीक है अम्मा, मैं बुरी हूँ, मैं खराब हूँ, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बिला वजह मुझे बालम ने यहाँ भेजा, और जो गोल्ड की कड़े लेके भेजा है ना उसने, वो भी साथ वापसी ले जाती है। क्या? बालम ने मेरे सोने से करेगी मेरे बच्चे ने? अल्लाह, और तूने मुझे बताया नहीं ना, दिखाया। मैं थामत है तो अपने बेटे को बुरा भला बोलती रही। करता बच्चा है मेरा। अम्मा, बैग खोलूंगी तो दूंगी ना। अम्मा तो गई। आलम, ये जो तेरी बीवी है ना, ये भी तो दम नहीं है, एक नंबर की धूती है ये। और वो जो ना सोने का बुंदा इतना डूब हुआ था, ये बेच के खा गई है, ये झूठ बोल रही है हमें। अम्मा, ये क्या कह रही हैं आप?
आप मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। अम्मा मैंने इसे खुद बात करते हुए सुना है फोन पे। किसी से कह रही थी कि पूरे 12,000 का बिका है। सुन ले, बड़ी तेज है भाई बहली तू तो। बस कर दो अम्मा, तुम्हें तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदला है। सोने की कड़ों की चमक ने ना तुम्हें अंधा कर दिया है, सही और गलत का फर्क ही मिटा दिया है। कितनी लालच है तुम्हारे दिल में, कैसे यूं करके ईमान बदला है तुमने। तौबा है अम्मा, तौबा है। चल दा दफा होता मैं दोनों का गुनाह। अरे तू ये तो भी ले दा अपने साथ, मेरा दिमाग नहीं खराब कर। हाँ नहीं तो जा रहे हैं अम्मा, जा रहे हैं। हमें भी शौक नहीं तुम दोनों के ड्रामे देखने का। चलो कंदील हॉस्पिटल चलना है, गुड्डू सुबह से अकेला है। अरे बेटा मैं हूं ना तेरे साथ, तू फिक्र ही नहीं कर। अरे ये तो ऐसी जाहिल दवार है, और जो उसकी बीवी है ना छोटी अमरूदनी, ये भी ऐसी मिली है हमें। कि रहती इतनी बातों का बुरा नहीं मानना, ठीक है ना। वो सुन, वो तू दुबई से तो बेड लाई है, तब तो ले ली। बस अभी ले आती हूँ। अभी लाई ली और जल्दी लिया, फिर वो लोग ज्यादा है ना तो देव भी नहीं था दूंगी मैं। पता नहीं दुबई से मेरे लिए क्या क्या चीजें लाई होगी। ये क्या लाई होगी मधुपारी, मेरे बेटे ने लेने होंगे। ये भी एकदम से धूती मत तार गई थी। सुना है तुम्हारी आंटी को हार्ट अटैक आया। अब वो कैसी हैं? कोमा में है। ओह शेम, पोर लेडी। आई एम सॉरी। प्लीज रोज मेरी खाला के लिए दुआ करना प्लीज। मैं दुआ करूं? क्यों, तुम दुआ नहीं कर सकती? चलो मैं उनके लिए दुआ करूंगी। एक कप कॉफी बना दोगी प्लीज? अभी बनाती हूँ। थैंक यू। अल्लाह भीतर नहीं आई, पता नहीं कितना थामा लाई होगी मेरे लिए, निकाल ली होगी। अल्लाह ताले बहुत सारी चीजें और अच्छे हो मेरे मालिक। ये लीजिए आपके कड़े। अरे मेरी प्यारी सी बेटी, तुझ ले, तू और बालम हमेशा तुझ ले, बहुत सारी चीजें दिखाए। अल्लाह कितने प्यारे हैं, बड़े वजनी है ये, मगर इसकी बनावट कैसी है? अरे अम्मा ये बिल्कुल नए डिजाइन के कड़े। आपको पता है जो दुबई में किंग है ना, इसकी बेगम के पास यही कड़े तो है। सही कह रही है तू, ये बड़े महंगे होंगे। हाँ अम्मा, ये पता है आपको 7,500 दिरहम के हैं। इसको संभाल के रखिएगा। नहीं मैं तो हमेशा पहनते रहूंगी। नहीं पहन के नहीं रखिएगा। अगर आप बाहर गई और अगर स्नैचिंग हो गई आपके साथ, किसी ने छीन लिए, फिर क्या करेंगी? हाँ ये बात तो मैंने सोची नहीं। नहीं चाहिए तू, समझदार हो गई है तू, है प्यारी सी बच्ची। मैं ना इसको अंदर छुपाते रखते आती है ना, किसी ने नजर ना पड़े, नजर लग जाएगी। वो आ रही थी मुझसे। मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज की शिकायतों से। वहां मोमानी जान हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, गुड्डू का हाल देखो, घर पे सब कुछ उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हें अम्मा को करीना को कोई एहसास ही नहीं है। लड़ाई झगड़ा के खत्म होने का नाम नहीं लेता। आलम, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि करीना हर वक्त मुझे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी। अरे यार तो तुम नीचे हो जाती हो क्या? नहीं ना, तो फिर ये रोज रोज की पंचायत में क्यों पड़ रही हो तुम? और मैं तो अम्मा पे हैरान हूँ कि मोमानी जान की तबीयत का एहसास ही नहीं उन्हें। वैसे तो बेहोश पड़ी जाती हैं कि हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, और अब देखो देखो फसाद फैलाने में कैसे आगे आगे हैं। अम्मा फसाद नहीं फैला रही, ये सारा फसाद फैलाने वाली करीना ही है। आज से पहले हमारे घर में कभी इस तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। तो क्या करूं मैं, क्या करूं? निकाल दूं उसे इस घर से? नहीं कर सकता मैं ये। मेरे भाई की बीवी है, तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, मुझे भी, स्पेशली तुम्हें, समझी?
बाबा देखें कैसे बनानी है। बाबा क्या हो जन्नत? बाबा ये देखें कैसे बनाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटा मैं एक जरूरी काम कर रहा हूँ ऑफिस का, प्लीज डिस्टर्ब नहीं करो। जन्नत इधर आओ, क्या बात है? मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। सब लोग बिजी हैं यहाँ पे, तो कोई मेरी मदद ही नहीं करता है। अच्छा मुझे दिखाइए, हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर सकूं। रियली? हाँ। अच्छा पेंसिल दीजिए। भाई इंसान इतना बेबस हो जाएगा ये कभी सोचा भी नहीं था। नैन तारा की हालत देखकर मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं उसे छोड़कर जाऊं, लेकिन क्या करूं, चुन्नी वहां अकेली है। कल उसकी पुप्पो मीरपुर खास जा रही है। हम मैं जवान बच्ची को अकेला तो नहीं छोड़ सकती। गुड्डू बेटा बुरा नहीं मानना। खाला तुम बेफिक्र हो जाओ, यहाँ हम सब है ना अम्मा के पास। चले खाला, रिक्शे वाला आ गया, 500 रुपए मांग रहा था पूरे बस स्टॉप तक जाने के। मैंने दे दिए, तुम मत देना। अरे बेटा तुमने क्यों दिए, मैं दे देती 500 रुपए। ये नन्ही कहाँ है? अरे होना कहाँ है, कमरे में पड़ी रो रही है। उदास होगी ना, आप जा जो रही हैं, उसे भी ले जाती साथ। कहीं हो ही ना जाए उदास। वो तो इसलिए पड़ी भी रो रही है कि उसका मैं रिश्ता नहीं करा के जा रही। अरे कहीं अच्छा रिश्ता होता तो मैं करती ना। आलम, महक, तुम लोग याद रखना, कोई अच्छा रिश्ता हो तो मुझे बताना ताकि मैं मुन्नी का रिश्ता कर दूं। जी खाला। खाला ये पराठे और शामी कबाब है, सफर में अगर भूख लगे तो खा लीजिएगा। शुक्रिया बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। आलम तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिली है, इसकी कदर करना। नहीं खाला, आलम मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अल्लाह तुम सबको खुश रखे, सलामत रखे। आमीन। और नैन तारा को सेहत और तंदुरुस्ती दे। खाला स्पीच खत्म हो गई तो चले, रिक्शे वाला 500 लेके भाग ना जाएगा। आलम हाँ भाई, आजकल ऐसा भी हो रहा है। अच्छा भाई, अपना बहुत ख्याल रखना और चुन्नी को मेरा बहुत प्यार देना। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज खाला। अच्छा बेटा गुड्डू, अपना भी ख्याल रखना और हंसीना कभी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रेहान से जाएगा। क्या हुआ अम्मा, चाय अच्छी नहीं बनी क्या? मेरी दादी दुश्मन बन गई है या मारने की प्लानिंग कर रही है? यही है जिंदगी की बड़ी ग़िज़ा, यही है जिंदगी। यस। आलम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। पहले तुम गेम तो खेल लो। आउट हो गया, अब बोलो क्या बात है? ये बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है काम। कुछ परेशानी है क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं। पैसे पूरे मिल रहे हैं ना आपको, या तनख्वाह में से आधे पैसे कट रहे हैं जो शादी में उधार लिए थे आपने? हाँ वो तो कट रहे हैं, लेकिन तुम इतने सवालात क्यों पूछ रहे हो? सब ठीक तो है, क्या बात है बोलो। वो घर में आज 4 दिन बाद चिकन बना था। अरे यार तुम मुझे क्या दिया होता, मैं ले आता। आप मुझे खर्चे के पैसे देकर जाया करें, मैं गुड्डू से मंगवा लिया करूंगी। आपको आने में देर सवेर भी हो जाती है ना। खर्चे के पैसे तो मैं अम्मा को देता हूँ, तुम उनसे ले लिया करो। आलम, अम्मा तो 5 रुपए निकालने में 2 दिन लगा देती हैं। अच्छा अब समझा, कहीं एक सास बहू वाला गेम तो नहीं चल रहा? नहीं आलम, कसम से ऐसी कोई बात नहीं है। बस आज नन्नी ने मुझसे एक बात कही जो मेरे दिल पे लग गई। क्या कहा नन्नी ने?
उसने कहा कि हसीना के जाने के बाद हसीना की कदर हो रही है, वरना 4 दिन तक घर में दाल सब्जी पर गुजारा नहीं करती। हसीना होती है तो हर दूसरे दिन गोश्त पकता है। आलम शायद हम इस घर में नहीं रहते ना, इसलिए हमें इस घर के तौर तरीके नहीं पता। मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा सोचे। ठीक है तो काहे ना लेने। हसीना के जाने के बाद इस घर वालों को अब कदर पता चलेगी उसकी। वो हसीना ही तो थी तो सबके दिल की बात समझती थी। कौन क्या चाहता है बिना कहे वो समझ जाती थी। हसीना जैसी कोई भी नहीं थी ना है। ओह प्लीज, अब तुम हसीना की तारीफों के किस्से मत सुनाना शुरू कर देना। अच्छा भाई ठीक है, कल से मैं तुम्हें रोजाना के खर्चा दे के जाऊंगा, लेकिन अम्मा को मत बताना प्लीज, क्योंकि मैं अम्मा को अगले महीने से कम पैसे दूंगा। जी शुक्रिया। अब आप सोने के लिए चले जाएं, बहुत देर हो गई है। तुम औरतें भी ना छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती हो। अब मैं गेम खेल सकता हूँ? जी बिल्कुल खेल लें। आपकी वजह से आउट हुआ था ना। मेरी वजह से कोई आउट नहीं हुए थे। सो जाएं भाई, अब चलें, आ जाएं। आता हूँ। अच्छा आता हूँ, आप जाओ। आउट हो गया फिर मैं। खाला मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मा मुझसे पैसे भी ले लेती हैं और घर का खर्चा भी नहीं करती। अब कंदील मुझसे कह रही है कि मुझे खर्चा दे दिया करें। वालिजान भी हॉस्पिटल में, वरना वो सब संभाल लेती। इनके ना होने से अजीब सा सिस्टम हो गया इस घर का। बेटा उसूलन तो चांद को ही घर का खर्चा चलाना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं संभाल पा रही तो उसके बाद तुम्हारी बीवी का हक बनता है कि वो घर का खर्चा चलाए। और अगर उसकी भी समझ में नहीं आ रहा तो तुम दोनों को लेकर बैठो और हिसाब करो कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। और बेटा रोज का खर्चा अपनी माँ के हाथ से कंदील को दिलवाओ, इस तरह चांद भी खुश हो जाएगी और घर का खर्चा भी आराम से चलता रहेगा। ठीक कह रही हैं खाला। वैसे खाला एक बात कहूँ, जब तक वालिजान हॉस्पिटल में, इस घर की भागदौड़ आप संभाल लें। बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है तो वो ज्यादा बेहतर दिखता है। अरे बेटा मैं कहाँ संभालूंगी इस घर को? मैं कौन सा यहाँ पर सदा के लिए रहने आई हूँ? थोड़े दिन के लिए तो आई हूँ। बस जैसे ही नैनतारा ठीक हो जाएगी तो मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। मेरी बच्ची कितनी उदास हो रही है मेरे बगैर, पता है तुम्हें? दिन में 10 फोन करती है वो मुझे। अरे तो खाला धन्नो को भी साथ ले आती है। उसे कैसे लेकर आ सकती हूँ? फिर तुम्हारे खालू को कौन संभालेगा? अगर तुम्हारे खालू की तबीयत ठीक होती तो मैं मुन्नी की शादी में ना आ जाती। खैर खाला मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। हसीना कल रात से वहाँ है, उसको घर भेजता हूँ। अच्छा बेटा खैर से जा। बहुत ही प्यारा बच्चा है, अल्लाह इसकी मुश्किलों को हल करे। क्या बात है, नजर लगाने का इरादा है क्या? नजर तो कब की लग चुकी है, बस वापस आने का नाम नहीं लेती। अफसोस हुआ। वैसे मैं जान सकती हूँ कि यह हादसा कब दरपेश आया? गुड क्वेश्चन। हादसा तो ये काफी देर बाद पेश आया है, लेकिन काफी पहले पेश आ जाना चाहिए। जनाब आप काफी अच्छे मूड में लग रहे हैं आज। हाँ बस ऐसे ही कुछ समझ लीजिए आप। वैसे वो गजरे लेके आया था आपके लिए मैं, वो आपने पहने हैं? हाँ मैं आपके आने का इंतजार कर रही थी। मैं चाह रही थी कि आप अपने खूबसूरत हाथों से मुझे गजरे पहनाएं। खूबसूरत हाथों से नहीं, खूबसूरत हाथों में पहनाऊंगा मैं। इसी तरह सभी सभी तरह कर। अच्छा, और बाकी सारे घर के काम कौन करेगा? घर के काम तो फिर होते रहते हैं ना। प्लीज एक मिनट नाराज मत होना, मैं आ रहा हूँ। जी शकुर भाई जी। हाँ मर्द की मोहब्बत
औरत के हुस्न को 4 चांद लगा देती है। मर्द की मोहब्बत खालिस सोने जैसी होती है, जिसमें जब तक तांबे की मिलावट ना हो कोई जेवर ही नहीं बन पाता। मगर मुझे वो मर्द मिला है, वो मोहब्बत मिली है जिसके अंदर किसी तांबे की ज़रूरत नहीं है। इसकी मोहब्बत सोने की तरह खालिस और खरी है। आलम, आपके प्यार के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। आप जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर एक अनमोल खजाने से कम नहीं है। इसके लिए मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। बुद्धू, ए बुद्धू, खैरियत तो है? आज बगैर कहे पैसे दे रही हो? शर्म आनी चाहिए तुझे। इस उम्र में तुझे ना मुझे पैसे देने चाहिए। ये मेरी दवाई के पैसे हैं। मुझे लगा मेरी किस्मत खुल गई है। मेहनत करेगा ना फिर किस्मत खुलेगी। मेहनत में ही राहत है। या अल्लाह, पप्पू एक तुम और तुम्हारे लेक्चर। बताओ क्या करना है इन पैसों का? मुझे ना बहुत ब्लड प्रेशर हो रहा है, मेरा बड़ा दिल घबरा रहा है। ये ले, इतनी दवाइयाँ लिखी हुई हैं, ला दे मुझे। हाँ, ये तो बहुत महंगी दवा है, इन पैसों में कहाँ आएगी? अरे जितनी सी भी आली ले आना। और तुम, मुझे ना बड़ी कमजोरी हो रही है, वो ताकत वाली दवाई जरूर लाना। अल्लाह, पप्पू तुम्हारी सेहत माशाल्लाह है। अब तुमने क्या पहलवान बनना है? जल्दी ना बचवात नहीं था, जल्दी ले जरा, मुझे रात को दवाई खानी है। अच्छा, अगर तुम्हें कुछ और मंगवाना है तो अभी बता दो, फिर दोबारा तुम मुझे बाहर भेजोगी। बहुत ही ताम तो हो रहे तू, कोई भी ताम बोलो बस मौत आ जाती तुझे। दादा से भी ले जरा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या मंगवाना है। हमारी भाभी तो बच्चा भी ना बच। मैंने और हसीना ने ये मिल के फैसला किया है कि अब इस घर की भागदौड़ हम महक खाला को सौंपेंगे जब तक अम्मा वापस नहीं आ जाती। लेकिन बेटा, मैं कैसे संभाल सकती हूँ? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। देर हो गई, अभी तक नहीं आया। कौन अम्मा? कोई बुद्धू हो तो आ जाएगा। तू तो आ गया, तब से इंतजार कर रही हूँ मैं तेरा। जल्दी से दवाई दे दे, खाते मुझे आराम करना है। मैं दवाई नहीं लेके आया, मुझसे पैसे कहीं गिर गए, मुझे पता ही नहीं चला। क्या दे रहे? फौज में है तू? मैं सच कह रहा हूँ। जब मैं मेडिकल स्टोर पहुंचा, मैंने जेब में पैसे निकालने के लिए हाथ डाला, पैसे ही नहीं थे। तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? पैसे गिर भी गए, तुझे पता भी नहीं चला। अब क्या नींद में चल रहा था क्या? अब नहीं पता चला तो क्या करूं? कोई जानबूझ के थोड़ी गिराया मैंने पैसे। गलती सबसे होती है, मुझसे भी हो गई। ये तो तेरे से कोई काम नहीं होता। 1 रुपया हाथ में लाते नहीं रखता है, और 2 पैसे तो वो भी जुमा देता है। अम्मा, ये खुद कमा कर लाए तो इससे पता चले ना कि कितनी मेहनत से कमाया जाता है पैसे। तुम लोग मुझे ऐसी बातें सुना रहे हो जैसे मैं पैसे जानबूझ के गिरा के आया हूं, या मैं कहीं खा गया हूं तुम लोगों के पैसे। जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है, समझा? लेकिन पता नहीं तुझे अपनी जिम्मेदारी का कब एहसास होगा। इतनी मुश्किल से मैंने पैसे जमा किए थे, मुझे तो लगता है मेरी जान लेते दम लो दे तुम लोग।
इस घर के खर्चात बचाए कमाने के मजीद दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर काम में देर करती है ये। अरे जल्दी नहीं आता है। पाए बना लिए। ये ले अम्मा चाय। कौन सी चाय मेरी? ये वाली। क्या हुआ अम्मा, चाय अच्छी नहीं बनी क्या? मेरी जानती दुश्मन बन गई है या मानने की प्लानिंग कर रही है जो इतनी शहद चाय बनाते लेकर आ गई। शहद जैसी चाय? लेकिन अम्मा मैंने चीनी तो बराबर डाली है, जैसे रोज चाय बनाकर देती थी वैसे ही आज भी चाय बनाई है मैंने। मैं तेरे झूठ बोल रही हूँ हैं? अम्मा मेरा कहने का हरगिज वो मतलब नहीं था। तू रोज चाय बनाते थद्दी होगी। तूने थोड़ा एक ही दफा जहर देते इतने दान चुरा लूं। अरे तुझे पता भी है तो मुझे छूदर है, फिर भी तूने ऐसा किया। नहीं अम्मा, मैंने तो बहुत एहतियात से चाय बनाई थी, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मेरी जानती दुश्मन बनी हुई है, पता भी है तो पूरे दिन में एक दफा चाय मिलती है, वो भी दान लेवा। अम्मा आप प्लीज गुस्सा मत करें, लोगों को खिदमतें करनी तो आती नहीं है, तकलीफ पहुंचाने के लिए पहले पहुंच जाते हैं। मेरे हाथ को सलामत है तो ये थुल्लू तो हो रहा है मेरे साथ। अम्मा आप परेशान नहीं हो, मैं आपको दूसरी चाय बना के ले आती हूँ। काम चोरी की भी हद होती है। काला ले आए खाना। अरे ला रही हूँ बेटा, ला रही हूँ। ये ले, देख खाना खा। फिर से सब्जी। खाना जब से अम्मा गई है ना इस घर से और तुम यहाँ पे आई हो, तुमने मुझे सब्जियों की तमाम किस्में खिला दी हैं। मैं सब्जी नहीं खा सकता। गुड्डू अल्लाह का शुक्र अदा कर और खाना खा। अरे कईयों को तो ये भी नसीब नहीं है। इतनी महंगाई के दौर में ये भी मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। हमारे घर में कोई छोटी बात होती है? सब बातें बड़ी होती हैं। देख ज्यादा चिड़चिड़ मत कर, खाना है तो खा। अच्छा वरना कुछ और बता दे, मैं वो दे दूं। हाँ अगर कुछ और मिल जाए तो क्या ही बात है। नन्नी हाँ। वो देख दाल रखी है ना, वो जरा गर्म करके ला दे। वो तो अब नहीं है। क्यों? वो तो फ्रिज में रखी हुई थी ना। हाँ थी, मगर मैंने मुर्गियों को डाल दी। क्या है वो मुर्गी? वो तुझे किससे मतलब? सामने वालों की मुर्गियां थी, मैंने उनको डाल दी। तू क्या अचार डालेगा मुर्गियों का? मैं मुर्गियों के पास जाऊंगा, उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने वो दाल खा ली, वरना वो मुझे खानी पड़ती। गुड्डू अब तुझे क्या जरूरत थी वो दाल डालने की मुर्गियों को? अरे सुबह नाश्ते में गर्म हो जाती, इतनी सारी दाल थी। गैरों पे सितम, अपनों पे जुल्म, ए जुल्म ना कर। कमबख्त, तुझे इसके अलावा भी कोई बात आती है कि नहीं? कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अल्लाह, इस घर में हमें अच्छा गाना तो मिल सकता है लेकिन खाना कभी नहीं। अच्छा ज्यादा चिड़चिड़ करने की जरूरत नहीं है, खाना खाना है तो खा वरना जा यहाँ से। तुम लोगों को तो कोई बात समझ आने वाली है ही नहीं। खाला अब गाऊं गाना? नहीं। चुप हो जा। इसी बात पे तो आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा अपना खाना खाइए। आप यहाँ से दफा हो जाइए। बड़े बेगैरत है तुम मनहूस। तुझसे काबू मोटी नन्नी। चुप हो जा, खाना खा ले। नहीं खाना मुझे, खाना जा रहा हूं मैं बाहर।
अरे नहीं, बस मैं जा रहा हूँ। या अल्लाह, मुझे कहाँ फंसा दिया तूने। महर खाला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है। आप सबको तो पता है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि पता नहीं अम्मा को कब होश आए। हो सकता है कि आज आ जाए, हो सकता है कि कभी ना आए। अल्लाह ना तेरे बेटा, अल्लाह पे भरोसा रखो। अल्लाह ने कहा तो हमारी भाभी एक ना एक दिन जरूर इधर पे होंगी इंशाल्लाह। अरे यार गुड्डू, हौसला रख। अगर तू ही इस तरह करेगा तो हसीना को कौन संभालेगा? हसीना अपने घर की हो गई है और आज तक इस घर की भागदौड़ अम्मा संभाल रही थी, लेकिन उनके जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई है। और ये घर कैसे चलाते हैं मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। ये तो औरतों के करने के काम है। हसीना अब इस घर की फर्ज रही नहीं, तो मैंने और हसीना ने ये मिल के फैसला किया है कि अब इस घर की भागदौड़ हम महक खाला को सौंपेंगे जब तक अम्मा वापस नहीं आ जाती। लेकिन बेटा, मैं कैसे संभाल सकती हूँ? मैं कौन सा यहाँ रहती हूँ, मुझे तो जाना है ना वापस। और मेरे तो ख्याल में चांद तारा को इस घर की जिम्मेदारी दे देते हैं। मुझे तो यहाँ तो ही समझता ही नहीं। तो अरे नहीं अम्मा, पहले इन लोगों ने आपका नाम दिया था लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? अरे अम्मा, तुम्हें दुबई जाना है। बालम तुम्हारे वीजे की कोशिश कर रहा है और अगर वीजा आ गया तुम दुबई चली जाओगी, पीछे घर को कौन देखेगा? आई ना लाए। लेकिन गुड्डू बेटा, तुम ये भी तो सोचो कि वहाँ पर धन्नो है, तुम्हारे खालू हैं। मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? पूरा घर है मेरा वहाँ पर। अरे तो खाला धन्नो को ही लेके आ जाए ना। और जहाँ तक रही बात खालू की, तो आपने तो कहा था उन्होंने माल रोड पे दुकान ले ली है, तो उनसे जब जाके मिल भी लें और फिर धन्नो को भी लेके आ जाए। बोलो ना खाला। अच्छा, अब मौका भी तो ऐसा ना कि मैं इनकार नहीं कर सकती। जैसे तुम्हारी खुशी। पता नहीं अम्मा को कब होश आएगा। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। भाई जब इतना मालदार बहनों ही हो तो उसको कमाने की क्या जरूरत है? घर में बैठे आराम से खाए। क्या बोला बे तूने? हिम्मत है तो बोल दोबारा बोल। अबे तो मैंने कौन सा गलत कहा है? इतना खुद मुख्तार होता तो कमा के दिखा। मैं इतनी आसानी से एजे को तुम्हारा नहीं होने दूंगी मुन्नी। इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है यार? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। जब उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है ना, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। मेरा यकीन करें एजाज, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया।